सबसे ज़्यादा मुझे अनुपमा यादव का लगा। जेंट्स में हम बता दें आपको, हमने जो काम किया है टुनटुन यादव जी बहुत अच्छा, खेसारी भैया हाथ रख दिया। पहले हम फिल्म लाइन में गए, फिल्म लाइन में 3-4 फिल्म को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूसर थे आप? बिल्कुल। से एंकरी कर रहे हैं। देखिए कि जिस प्रकार शरीर में काया बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार घर में पाया बहुत ज़रूरी है। अपना नाम केकेराज और आप देख रहे हैं एपीबी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आप लोग को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद होते रहता है, आप लोग को पता ही है, तो विवाद के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारे साथ है स्टेज स्टार कहिए इनको, क्योंकि बहुत ही अच्छा एंकरिंग करते हैं। हमारे साथ है निहाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, साथ में आपके न्यूज़ एपीबी को भी मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, जितने भी दर्शक इनको देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, आज हमारा कार्यक्रम था 0 माइल में पंकज जी के लड़की के शादी में हम लोग आए थे, जिसमें सुपरस्टार हमारे मित्र निशा उपाध्याय जी भी आए थे, साथ में संजना सिंह जी भी आए थे, दिव्या मौर्या जी और तमाम कलाकार हम लोग आए थे भोलावा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। आज का कार्यक्रम बहुत ही धांसू और बेहतरीन रहा। मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूं अपने बिहार सरकार द्वारा सम्मानित भोलावा एंटरटेनमेंट को। साथ में मैं बाबा के लिए 2 लाइन में बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने जितना प्यार आशीर्वाद सभी कलाकारों को देते हैं, इनके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगा कि जिस प्रकार शरीर में काया बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार घर में पाया बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा संस्था है भोलावा एंटरटेनमेंट, उनके जो नींव रखने वाले हैं, उनके जो मालिक है, जिनका गार्जियन है, उनके लिए कि जिस प्रकार शरीर में काया बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार घर में पाया बहुत ज़रूरी है। और हम जैसे कलाकारों के लिए भोलावा जैसे ऑर्गेनाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, आप भोलावा को ऐसे भी बहुत मानते हैं। आप कितने साल से एंकरिंग कर रहे हैं? देखिए, हम सच बताएं आपको तो 2009 से हम इस लाइन में एंकरिंग कर रहे हैं। पहले हम स्कूल में ले जाते थे लोग एनुअल फंक्शन वगैरह में, लेकिन करते करते अपना भी मैंने देखा कि आम आदमी बन के नहीं रहे, खास आदमी बनकर। ये हज़ारों के भीड़ में आप स्पेशल दिखिए, हज़ारों के भीड़ का हिस्सा मत बनिए। तो मैंने मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को बनाया कि आज मुजफ्फरपुर में नहीं, उत्तर बिहार में मुझे एक अच्छे एंकर के रूप में लोग जानते हैं, जिसमें ज़्यादा आशीर्वाद में भोलावा का है, जिन्होंने मुझे मंच पे इतना प्यार देते हैं, ऐसे भी प्यार देते हैं। अगर मैं दुख में कभी पड़ा हूँ या मेरा बीमार है तो बाबा तुरंत अपने गाड़ी से आते हैं, मुझे इलाज करवाते हैं, इतना तक प्यार करते हैं। इसलिए मैं उनके संस्था को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी तक मैं इनके संस्था में पूरे ईमानदारी और पूरे निष्ठा से भोलावा एंटरटेनमेंट के बैनर जुड़े हुए हैं। और आप भी पुराने मित्र हैं हमारे, आप देखते ही हैं बराबर हमारे शो को। आप एंकरिंग करने का ही सोचे थे शुरू से कि और कुछ सोचे थे जब बचपन था? ओह वेरी नाइस, आपने मेरे दुखती रथ पर हाथ रख दिया। पहले हम फिल्म लाइन में गए, फिल्म लाइन में 3-4 फिल्म को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूसर थे आप? बिल्कुल। कुछ फिल्म, उसके बाद मेरा मुजफ्फरपुर घुड़िया बाजार नीम चौक पे मेरा डांस क्लास हुआ करता, जहाँ एक्टिंग, फिल्म, सिंगिंग सब चलता था मेरा क्लास। लेकिन ये करते करते मुझे 1-2 फिल्म मिला, फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। मैंने अपना से 2-3 फिल्म बनाया भी, लेकिन किसी कारण बस वो फिल्म नहीं आ पाया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई में काफ़ी दिन रहने के बाद जब वहाँ से लौटे हम 2019 में, लौटने के बाद जो है ना, मैं अपने आप को 1 साल तक अपने रूम में बंद कर लिया। मैं बाहर निकलता ही नहीं था, क्योंकि लोग कहते कि भाई फिल्म में काम करता था, यह भी देखिए घर ही नज़र आ रहा है। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि निहाल भाई, आपके अंदर जो गुण है उसको छुपने नहीं देना है, आपके अंदर जो कला है उसको फिर से उभारना है। कुछ दोस्तों ने मुझे साथ दिया इस लाइन में और ले गया कि निहाल भाई चलिए मंच पे बोलिए। और बोलते बोलते जो है ना, अपने आप को इतना इस्टेब्लिश मैंने किया कि आज अच्छे नज़र से अच्छे एंकर के रूप में लोग हमें जानते हैं। और ये आशीर्वाद प्यार सभी दर्शकों का है, जो इतना हमको लाइक और कमेंट मेरे फेसबुक के माध्यम से देते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद सभी लोगों को। भोजपुरी में सभी स्टार के साथ काम कर चुके हैं, आपको किस स्टार, फीमेल स्टार का व्यवहार सबसे अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा मुझे अनुपमा यादव का लगा। जेंट्स में हम बता दें आपको, हमने जो काम किया है टुनटुन यादव जी बहुत अच्छा, खेसारी भैया, ये सब लोगों का इतना व्यवहार कुशल है कि जब भी आप मिलेंगे तो एक ऐसा भाव नहीं लगेगा आपको कि बहुत बड़े स्टार हैं और ईगो से भरा हुआ है। ये लोग एक धरती से जुड़ा हुआ कलाकार है, जो हम जैसे कलाकारों को भी इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। इसके लिए भी दिल से धन्यवाद है। अक्षरा सिंह से बीच में मुलाकात हुआ था, मेरा प्रोग्राम भी हुआ था, आपने देखा होगा, MLC दिनेश सर के यहाँ हुआ था भोलावा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। उसमें भी मुझे काम करने का मौका, और ऐसा भी मुझे लगता है कि अपने आप को हर समय हर मंच पर मैं नया देना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। और ख़ासकर बाबा मुझे इसीलिए बुलाते हैं कि जब भी
कोई बड़ा से बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें मुझे भलावाही बुलाते कि नहीं निहाल जी आपको आना है, उसके बाद ही दूसरे को किसी को मौका देते हैं। अब भोजपुरी में सभी कलाकार के साथ में मंच कर चुके हैं, इन लोग को समझाते नहीं हैं। इन लोग किस तरीके का देखे जाए तो फिल्म से ज़्यादा रील पर ध्यान देते हैं। ऐसा ऐसा खेसारी लाल यादव का रील वायरल हो रहा है, पवन सिंह आते हैं कहते हैं साउथ वाला तो हमको बुलाया था पुष्पा 2 के ट्रेलर के लिए, हम गए नहीं। इन लोग में इतना घमंड क्यों है, जबकि एक भी अवार्ड नेशनल अवार्ड इन लोग को नहीं मिलता है, फिर घमंड क्यों है? 2 लाइन में बोलूँगा जी कि अनकर निंदा अपन बड़ाई नरक जाए के सहज उपाय, जी कि अनकर निंदा अपन बड़ाई नरक जाए के सहज उपाय, बुर्बक नंबर 4 जो बीतल बात पर करे विचार, जी ताकत कम गुस्सा ज़्यादा, ये सब है लक्षण पिटाए के, आमद कम खर्चा ज़्यादा, ये सब है लक्षण पिलाए के। इसलिए दूसरे का बात हम लोग छोड़ के अपने जीवन नहीं, पर आप लोग इंडस्ट्री में है तो वो बात कैसे छोड़ सकते हैं आप? वो जब वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो आप लोग साथ में अच्छा, हैं, तो आप मिल के नहीं तो मानिएगा इंडस्ट्री को बात। आगे बढ़ाइए। तो ये लोग गलत करते हैं कि नहीं? बता देते हैं फिल्म इंडस्ट्री। पता है खेसारी लाल यादव को लड़की के साथ जिम कर रहे हैं तो उसका चल गया 100 मिलियन रील, तो वही में खुश है। अब हॉलीवुड अति साउथ वाले बॉलीवुड वाले नेशनल अवार्ड ले रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, ये लोग को सुधार करना चाहिए कि नहीं आपस में? सबसे पहले तो अश्लील गाना बंद होना चाहिए इस लाइन में। जो भोजपुरी जगत के जितने भी कलाकार हैं, ऐसे भी हमारे शारदा सिन्हा जी कुछ ही क्षणों में हम लोगों ने ऐसे रत्न को खो दिया है, ऐसे धरोहर को खो दिया है, जिससे जिन्होंने इस नींव रखा भोजपुरी को। साथ में जितने भी अश्लील गाने वाले हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भोजपुरी को बदनाम न करें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि हम लोग भोजपुरिया जवान हैं। जहाँ भी आपको हम बता दें भोजपुरी का संस्कार क्या है। अखिलेश कश्यप को प्रमोद प्रेमी डंडा लेकर लाइव आते हैं कि हम आ रहे हैं तोरा घरे मारने, ठीक है। अखिलेश कश्यप महान राइटर है, वो कहते हैं कि तू कहाँ है तो पूरा खानदान के उजाड़ देंगे। पावर स्टार जो कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो कहते हैं अरे साउथ वाला तो पहले हमारे फ़ोन किया था पुष्पा 2 में आने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। बोलू भाई चल गई, अक्षरा सिंह दिया बोल रही है। खेसारी लाल यादव जिम कर रहे हैं, वायरल हो गया, तो कर रहे कथी कि बोलू क्या हिंदी फिल्म में तो बोलू यही से खराब चीज़ आता है तो उस पर काहे नहीं बोलते। मतलब ये लोग अपना सुधार नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे इंडस्ट्री कर रहा है तो बोलू ऐसे काहे कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी एक के बात हम लास्ट में बोलेंगे आप सभी को कि सबसे पहले हम कलाकार लाइन में हैं, कलाकार है, एक दूसरे का सम्मान करना सीखे। उसके बाद फैमिली बात हो या ऐसा कोई भी बात हो, मीडिया के सामने ये सब बात नहीं आना चाहिए। बात वो चीज़ का नहीं है, बात ये चीज़ का है कि अगर प्रमोद प्रेमी अखिलेश कश्यप को मार रहे हैं, चाहे खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल हो रहा है, तो चलिए ये लोग 10 दिन के लिए 1 महीने के लिए वायरल हो गए। लेकिन जब बाहर यूपी बिहार से बाहर के लोग हैं, ये देख रहे हैं कि भोजपुरी में क्या कर रहा है ये लोग। बताइए कैसा इंडस्ट्री है कि जो सुपर स्टार है वो जिम कर रहा है लड़की को उठा कर, और जो पावर स्टार कहे जाते हैं वो कहते हैं हमारे गाने 100 मिलियन जा रहा है, हमको क्या जरूरत है फिल्म बना के अवार्ड जीतने। इन लोग को मतलब सुधार करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सुधार करना चाहिए, और सब कलाकारों को सुधार करना चाहिए। और जितने भी छोटे तबके के कलाकार हैं उन सभी को बड़ा मंच देकर, बड़ा फिल्म देकर उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम। अपने खुद आगे मत बढ़िए, कोऑपरेटिव होइए। जब तक कोऑपरेटिव नहीं होइएगा तब तक क्या कौन छोटे कलाकारों को मौका देता है। चलिए बहुत हमारे को कंपनी है भोलावा एंटरटेनमेंट, मैंने देखता हूँ कि चलते हुए रोड पर भी कलाकार जो चलता हुआ दौड़ता हुआ उसको भी उठा के मंच पर बिठाते हैं, वो संस्कार देते हैं, सिखाते हैं। ऐसे है भोलावा एंटरटेनमेंट के ऑर्गेनाइजर। इसीलिए आज मैं मोटा मोटी लगभग लगता है कि 8 साल से इस आदमी से हम जुड़ा हूँ, और मुझे ये छोड़ने का नाम नहीं लेता है, मैं इनको छोड़ने का नाम